तो आज से हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन में देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है 2D और एक होता है 3D। तो 2D में भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज को लेकर के। तो त्रिभुज कितना तरह का होता है, हम लोग 4 तरह के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। एक एक करके हम लोग सारे का प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये जो ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए और बी, और ये हो गया सी। तो जो ए बी है वो उसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, शीर्षलंब बोल सकते हैं या लंब बोल सकते हैं। और ये जो बी सी है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ए सी जो है इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या जानने वाला चीज़ है, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होता है। जैसे कि मान के चलिए ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बी सी के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये याद करने वाले क्या चीज़ है कि हमको याद करके रखना है कि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट में आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा ये वाला चीज़। तो इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। तो इसके बाद देखिए ये होता कैसे है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है जो 3 है, तो इसका क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का जब हाफ करने जाएंगे कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। 4.5 के बाद क्या आता है, आपका 5 आता है। तो ये देखिए यही वाला 4 यहाँ पे आ गया और यही वाला 5 आपका यहाँ पे आ गया। यानी 3 अगर दिया हो, एक साइड 3 है तो दूसरा 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये आपको याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। वैसे ही अगर 5 का बात करेंगे हम, देखिए 3 के बाद में 5 आता है, एक विषम नंबर है, विषम संख्या को ले रहे हैं हम, 5 ले रहे हैं। तो 5 के बाद में क्या होगा, तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 5 है। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। और 25 का जब हाफ करेंगे तो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। 12.5 से पहले क्या आता है, तो आता है 12 आता है। तो हम लोग 12 को लिख दिया। और 12.5 के बाद क्या आता है, तो आपका आता है 13 आता है, 13 आता है। तो ये 13 हो गया आपका। तो 5, 12 और आपका ये 13 हो जाएगा। वैसे ही 7 को भी लिखेंगे तो 7 भी वैसे ही होगा। और इसका क्या चीज़ याद रखने वाला चीज़ है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए ये 3, 4 और 5 ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3, 4 और 5 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 का जो है ना हम लोग डबल देखेंगे, इसका ट्रिपल देखेंगे, इसका 4 गुना देखेंगे, 5 गुना देखेंगे, वो भी इसमें सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो 3 का जो अगर 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा और 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये भी आपका जो है इसमें सेटिस्फाइड करेगा, आपका ये पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा आपका। और इसका ये डबल हो गया। अगर ट्रिपल करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 को जब 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। और 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक चीज़ हो गया। वैसे इसका 4 गुना भी कर सकते हैं। 3 को 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 को 4 से करेंगे 16 हो जाएगा। और 5 को 5 से करेंगे तो आपका 5 को 4 से करेंगे 5 के आपका 20 हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रिपलेट में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको याद रखने वाली चीज़ है कि ऐसा हमको याद रखना है करके। कि क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, आपको तीसरा निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोग ये नहीं लगा करके हम लोग डायरेक्टली, अगर हम लोग ये चीज़ अगर आपको प्रैक्टिस में रहेगा तो ये चीज़ आपको जो छोटा छोटा चीज़ है हमको मदद करेगा आगे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जो है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब बात करेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 भुजा होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक भुजा बराबर नहीं होता है। जिसका 2 भुजा बराबर होगा और एक भुजा बराबर नहीं होगा, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ये ए हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ये ए हो गया। जब ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो अगर इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लंब डालते हैं तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर ये पूरा b है तो ये b का हाफ हो जाएगा, यानी कि b बाई आपका 2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका b बाई 2 हो जाता है आपका। तो अब क्या होता है कि अगर 2 साइड अगर इक्वल है समद्विबाहु त्रिभुज में, 2 भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। जब 2 भुजा आपस में बराबर होगा तो 2 कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। और ये जो 2 एंगल है, दोनों थीटा जो है आपस में क्या होंगे, ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज का पूरी मतलब कि आपका प्रॉपर्टी हो गया। क्या बोले हम, एक बार फिर से बता रहे हैं कि 2 भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दोनों भुजा आपस में बराबर होगा और एक भुजा बराबर नहीं होगा। ऐसा जो
भी त्रिभुज होगा उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो अगर ये पूरा लेंथ अगर b है तो ये b/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो आप लाइन खींचे हैं इसको हम लोग बोलते हैं h से डिनोट करते हैं। ये हाइट हो जाता है आपका। ये आपको हाइट का फॉर्मूला आपको निकालने के लिए बोला जाए। ये हाइट का जो फॉर्मूला होता है, तो आइए फॉर्मूला को सिखाते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो देखिए, अगर ये पार्ट को अगर हम अलग कर देते हैं, ये पार्ट को अगर हम अलग कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये हो गया h हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, ये h हो गया। तो h का जो स्क्वायर होगा प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये हो जाएगा b/2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? तो ये कर्ण के बराबर होगा। कर्ण क्या है? a है, तो a के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये b/2 का होल स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो h का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो h का स्क्वायर बराबर में ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर से h का स्क्वायर बराबर ये इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 को जब a से गुना करेंगे तो 4a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और बाई में ये वाला 4 अपने आप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाएंगे हम तो h बराबर हो जाएगा √4a का स्क्वायर माइनस b, और ये तो रूट से हट जाएगा। ये स्क्वायर हटा रहा है तो पूरा में रूट लगा दे रहा है, पूरा में रूट लगा रहा है तो नीचे 4 हो जा रहा है। तो ये तो रूट से हटेगा नहीं, b का स्क्वायर हो गया, ये रूट से हटेगा नहीं, ये वाला ये रूट से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके जगह पे हम 2 लिख देंगे, ये पूरा में है, पूरा में। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये आपका h का फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपका h का फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुज आपस में बराबर होता है, एक भुज आपस में बराबर नहीं होता है। जब बीच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों आधा आधा पार्ट में बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा b/2 हो जाएगा। ये जो बीच से एक लाइन ड्रॉ किए हैं इसका नाम है, ये हो गया हाइट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो इसका फॉर्मूला h बराबर 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है। कैसे सॉल्व होता है इसको हम बता दिए, फॉर्मूला निकालना सिखा दिए कि ये हो गया आपका h, ये हो गया h का स्क्वायर हो जाएगा और ये b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? तो ये कर्ण है, कर्ण क्या है? तो a है, तो a के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किए तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 जो आपका बेस दिया रहेगा क्वेश्चन में, बेस लिखिएगा, और हाइट जो है आपको हाइट यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में हाइट दिया रहेगा तो आप हाइट से निकाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला पे पहले हाइट निकालना होगा, उसके बाद आपको सॉल्व करके आगे निकालना होगा। तो चलिए, हम लोग दो चीज़ का बात कर लिया, हम लोग एक समकोण त्रिभुज का बात कर लिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया और एक दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब बात करेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का। तो ये समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो सारा भुजा जो होता है इसका, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा? ये बराबर होगा। और ये कोण जो होगा, सारे कोण इसका कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी पूरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री का होगा। जब इसमें बीच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है, ये भी 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हाफ पार्ट में ये बढ़ जाता है आपका। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बीच वाला है इसको हम लोग h बोलते हैं, शीर्षलम बोलते हैं, यही h है और यही शीर्षलम है। तो इसमें आपको हाइट का जो फॉर्मूला हो जाता है ये आपको हो जाता है √3/2a हो जाता है आपका। इसका अगर जब हाइट निकालना होगा तो हाइट का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आपका। और जो क्षेत्रफल है आपका सारे जितने भी त्रिभुज है उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आपको पता है, तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज़ अगर आपको ये h अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको जो है इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। आगे बात करते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होता, सब साइड इसका अलग अलग होता है। अगर मान के चलिए ये a है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। मतलब यहाँ इसका
कोई भी लेंथ जो आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये S बराबर क्या होता है, तो S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ये S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ये पूरा जो होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको पूरे को परिमाप बोलते हैं हम लोग। लेकिन आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, S चाहिए होता है, तो इसलिए इसको S को बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। जब इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे हम, जब क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके लिए आपको S निकालना होगा। तो S का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे और जो भी A और B और C का जो वैल्यू दिया रहेगा इस फॉर्मूला में डालेंगे तो आपका निकल जाएगा। ये आपका हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो हम लोगों ने चारों तरह का जो त्रिभुज था, चारों त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने उसके जितने प्रॉपर्टी थे वो हम लोग आज देख लिए। इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। या अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज होगा और त्रिभुज के अंदर में कोई वृत्त बना है, तो उसका अगर त्रिज्या का बात करेंगे तो वो हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है उसके बाहर में कोई वृत्त बना है, अगर उसका त्रिज्या का बात करेंगे तो वो हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में मान के चलिए, देखिए समकोण त्रिभुज है ये, और इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ, ये हो जाएगा का P हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये आपका P हो जाएगा। तो इसके अंदर जो त्रिज्या है, ये इस त्रिज्या का अगर बात करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि R बराबर P प्लस B माइनस का H बाई 2 हो जाता है। अगर इसका त्रिज्या अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, P प्लस B माइनस का H बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब वृत्त अंदर बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर बना है तो उसको बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर त्रिभुज अंदर बना है तो क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। वैसे ही मान के चलिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये, और इसके बाहर में, ये बाहर में बना हुआ है, इसके बाहर वृत्त बना हुआ है। तो अगर बाहर वृत्त बनेगा तो ये तो आपका P हो गया और ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। तो जो H का जो हाफ होगा ये हो जाएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसका जो R हो जाएगा, ये R बराबर हो जाएगा H बाई 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H बाई 2 हो जाएगा। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका P प्लस B माइनस H बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज के लिए। वैसे ही बात करेंगे हम लोग दूसरा समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका सारा भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसके अंदर में अगर कोई वृत्त है, इसके अंदर वृत्त है तो इसको बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसका फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर A बाई 2 बाई रूट 3 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा अंतःवृत्त के त्रिज्या, इसके लिए अगर समबाहु त्रिभुज है तो। वैसे ही मान के चलिए एक समबाहु त्रिभुज है और इसका बाहर में बना हुआ है, बाहर में वृत्त है, और इसका अगर R निकालने का बात होगा तो इसका R हो जाएगा, ये A आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइड हो जाएगा, ये A आपका, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब भुजा जो है आपस में बराबर होता है, तो ये आपका A वहाँ से आपको मिल जाएगा आपको। इसमें भी ये आपका जो सब तरफ आपका ये होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A बाई रूट 3 हो जाएगा आपका। अगर परिवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज में, अगर परिवृत्त का त्रिज्या अगर बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या बोलेंगे तो आपका ये वाला हो जाएगा आपका। वैसे इसमें एक और चीज़ आपको याद रखने वाला चीज़ है कि मान के चलिए समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में वृत्त है। तो अगर अंदर में वृत्त है तो अंतःवृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर का जो अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका फॉर्मूला जाएगा पाई A का स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, ये सब उसका साइड हो जाएगा। वैसे ही आपको मान, ये आपका समबाहु त्रिभुज है और बाहर में वृत्त है आपका, और पूरे का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई A का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा आपका। वैसे ही एक टर्म इसमें और है आपको याद करने वाला, एक त्रिभुज है, इसके अंदर में एक वृत्त है
और ये बाहर में भी वृत्त है, ये बाहर भी आपका वृत्त है, और ये अंदर का सिर्फ छोड़ करके पूरे जो बाहर वाले पार्ट में पूरा इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई ए का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये आपको सारा समबाहु त्रिभुज के लिए आपको इतने आपको याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज और ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। तो विषमबाहु त्रिभुज में भी देखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले एक विषमबाहु त्रिभुज बना लिए, इसका कोई भी साइड जो है वो बराबर नहीं होगा, इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ है और इसका अगर त्रिज्या का बात करेंगे तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर डेल्टा बाई एस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप और ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको आर निकालने के लिए बोला जाएगा। वैसे ही बात करते हैं, ये अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया। अब बात करते हैं बाह्य वृत्त का त्रिज्या का। ये वृत्त हो गया, इसके अंदर में विषमबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसका अगर हम रेडियस का अगर बात करेंगे, इसका आर का बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा। तो ये हो जाएगा बाह्य वृत्त का त्रिज्या और ये हो जाएगा अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो ये हम लोग देख लिए विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त का त्रिज्या जब निकालना होगा तो उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है।